नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल टेली डोज में। आज है 15 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे इज सेलिब्रेटेड? तो या तो कह ले वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डे। तो ये डे हम लोग हर साल 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। ये जो डे है बेसिकली आपका एम्स करती है ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंच सके अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन टू द ग्लोबल इकोनॉमी। कहने का मतलब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हम लोग साइंस की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं और साइंस उतना ही ज्यादा डेवलप हो रहा है हमारे लाइफ स्टाइल में। छोटी से छोटी चीजें अब स्टैंडर्डाइज्ड हो गई है और डेवलप हो गई है, तो उस चीज को लेकर ये डे बनाया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। तो जो 2020 की जो थीम रखी गई है वो है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विद स्टैंडर्ड्स। तो जैसे हम लोग अपना लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिए उसी तरह से हमको इस धरती को भी बचाना है अपने स्टैंडर्ड से। ओके, तो इसके लिए आपका एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुआ था ऑन द टॉपिक ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। तो इसमें ज्योति बिष्ट जो कि भारत की रहने वाली है उन्होंने पहला खिताब जीता है। वही जो सेकेंड पोजीशन पे आए हैं वो दो लोग आए हैं जिसका नाम है अभिषेक साहू जो कि फिर से भारत से ही है, और दूसरे हैं मोहसिन जाफरी जो कि आपका रिपब्लिक ऑफ ईरान से बिलोंग करते हैं। तो भारत के लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा अपना दबदबा बनाया हुआ है पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में। अगला सवाल है विच बैंक पार्टनर विद गूगल पे टू लॉन्च ACE क्रेडिट कार्ड? तो कौन से बैंक ने गूगल पे के साथ लॉन्च किया या फिर आपका पार्टनरशिप किया ताकि उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर सके? तो ये हुई है आपकी एक्सिस बैंक के साथ। बात करें तो ये जो आपकी पूरी हुई है ये एक तरह से मुहिम है जिसके वजह से लोगों को और डिजिटल पेमेंट की ओर आकर्षित किया जा सके। कहने का मतलब और लोगों को डिजिटल पेमेंट के लिए उत्साहित किया जा सके। तो ये जो बेसिकली जो आपका पार्टनरशिप हुआ है उसका मेन यही है कि सीमिंगलेस या फिर सीमलेस आपका डिजिटल एक्सपीरियंस हर कोई उठाए। ठीक है, तो ये जो कार्ड है ये लॉन्च की गई है बाय द गूगल विद द हेल्प ऑफ गूगल पे एंड एक्सिस बैंक, और ये लॉन्च की गई है ऑन द वीजा प्लेटफॉर्म। अभी फिलहाल में जो ACE क्रेडिट कार्ड है ये अवेलेबल है केवल गूगल पे कस्टमर्स के लिए, लेकिन अगर आपको भी अगर ये कार्ड चाहिए और आप चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के लिंक में जाके उसे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल तो इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो है 499 रुपए प्लस GST, और इसको रिन्यू करने का भी अमाउंट है 499 रुपए प्लस GST। ठीक है, इसके बाद अलग अलग ऑफर्स भी हैं जो आपको बाद में जानने को और मिलेंगे जब आप इसको यूज करेंगे तो। ठीक है, तो एक्सिस बैंक की जो आपकी हेडक्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो MD और CEO हैं वो है अमिताभ चौधरी। हाउ मेनी क्रिकेटर्स हैज बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पे? भारत पे आपकी एक UPI पेमेंट डिजिटल पेमेंट सर्विंग आपका पेमेंट ऑप्शन है जिसने आपने 11 क्रिकेटर्स को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ठीक है, तो टोटल 11 क्रिकेटर्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। तो भारत पे ने अनाउंस किया है कि अपना एक टेलीविजन या भी जो होता है ना एडवर्टाइजमेंट उसको लॉन्च किया जा सके, और उसके हिसाब से इन्होंने 11 प्लेयर्स को अपॉइंट किया है। ठीक है, तो जो टीवी सीरीज होगी वो आपकी डायरेक्ट की गई है बाय द डायरेक्टर फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर पुनीत मल्होत्रा। और इस जो एप्लीकेशन है जो लिंक है इसका जो मैसेज है वो है हम है टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ है खड़े। और जो 11 डिफरेंट क्रिकेटर्स हैं प्लेयर्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया या फिर जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है वो है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, KL राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल और शुभमन गिल। अगला सवाल है हु कोलैबोरेट्स विद उबर टू पुश डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया? तो ओला और सॉरी ओला नहीं उबर उबर ने किस डिजिटल पेमेंट सेगमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है ताकि वो अपने जो सर्विस है उसको और अच्छा कर सके? तो ये जो कोलैबोरेशन हुई है वो अमेजन पे के साथ हुई है। बात करें अमेजन पे की तो ये आपकी जेफ बेजोस की कंपनी है जो कि अभी बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है। ठीक है, ये डिजिटल पेमेंट में भी आई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि IRCTC के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है ताकि अब हम लोग अमेजन के साथ भी रेलवे टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, और
बस वगैरह ट्रेन वगैरह का तो पहले कर सकते थे। तो अमेजन बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है। तो एक और इन्होंने एक स्टेप लिया है ताकि जो उबर है, उबर बेसिकली आप एक आपकी कंपनी है, सर्विस है, जिसमें हम टू व्हीलर्स हो जाए चाहे फोर व्हीलर्स हो जाए, इस तरह के गाड़ियों को एज अ हायर कर सकते हैं फॉर अ शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो जो अमेजन पे ने इनके साथ पार्टनरशिप किया है, ताकि अगर हम अमेजन पे के साथ कोई उबर को बुक करते हैं तो वो डिजिटल पेमेंट करके और जो फिजिकल कांटेक्ट होता है बिटवीन द पर्सन वो कम किया जा सके या फिर उसको खत्म कर दे सके। तो ये अमेजन पे के साथ हुआ है। और उबर के जो सीईओ हैं वो है दारा खोसरो वासाही। अगला सवाल है, रिसेंटली विनोद कुमार सिंह पास अवे। हाल ही में विनोद कुमार सिंह जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके पॉलिटिशियन थे। बात करें इनकी तो ये बिहार के एक पॉलिटिशियन है जो कि बिलोंग करते हैं फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ बैकवर्ड एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, जिनका देहांत कोरोना वायरस की वजह से हो गया है, कोविड-19 की वजह से हो गया है। ये बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं फ्रॉम द परनपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ कटिहार डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपके नॉर्थ ईस्ट बिहार में बिलोंग करती है। साथ ही साथ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से इनको 3 बार एमएलए भी चुना गया है। अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंटी टेरर एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र पुलिस? तो इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में एक आपका एंटी टेरर एक्सरसाइज हुआ है। तो उस एक्सरसाइज का नाम है सुरक्षा कवच। तो ये आपका बेसिकली ऑर्गेनाइज की गई थी लुलानगर पुणे महाराष्ट्र में। इस जो मुहिम है, ये जो एंटी टेरर एक्सरसाइज है, इसका ऑर्गेनाइज करने का मेन यही था कि जो भी इंडियन आर्मी है और जो महाराष्ट्र पुलिस है उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके, क्योंकि वहां पे हो सकता है टेररिज्म बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, या फिर जो भी टेररिज्म है उसे टैकल करने के लिए, जिसमें आपकी क्विक रिएक्शन टीम्स ने अपना पार्टिसिपेट किया है और टेररिस्ट एक्शन टीम ने भी। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि क्विक रिएक्शन टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, डॉग स्क्वाड्स भी रखा गया था, बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स भी रखा गया था, और एंटी टेरर आपके जो भी है टेररिस्ट स्पेशलिस्ट एक्शन उनको भी अपॉइंट किया गया था ट्रेनिंग में। तो दोनों इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस दोनों ने मिलके ये आपकी एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट की है। अगला सवाल है, विच डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्चेस कार बाइक इंश्योरेंस प्लान? तो किस डिजिटल पेमेंट सेगमेंट ने एप्लीकेशन ने लॉन्च की है कार इंश्योरेंस बाइक इंश्योरेंस का प्लान? तो ये लॉन्च किया गया है बाय फोन पे। फोन पे आपकी एक डिजिटल मीडिया है जिसके हेल्प से हम लोग कहने का मतलब पेमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो हमारा पर्सन टू पर्सन हो चाहे बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो। तो फोन पे ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर ये आपका इंश्योरेंस ओपन की है फॉर द टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर। तो अगर टू व्हीलर है तो उसकी जो आपकी इंश्योरेंस है वो 482 रुपया 482 रुपीज से स्टार्ट होती है। वहीं कार इंश्योरेंस आपका 2072 रुपए, कहने का मतलब 2072 रुपीज से स्टार्ट हुई है। तो जो भी जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि जो भी आपके पर्सन है इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो 2 मिनट में ही उसको एक्सेस कर सकते हैं आफ्टर द पेमेंट। मतलब जैसे ही आप एक बार पेमेंट कर दें उसके बाद फिर आप फर्दर प्रोसेसन डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसन कर सकते हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली चार्ली मोरे पास अवे। हाल ही में चार्ली मोरे जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके हडल प्लेयर हैं। हडल प्लेयर क्या होता है? जैसे बेसिकली ओलंपिक्स में देखा जाता है कुछ हडल्स रहते हैं उसको जंप करके पास करना होता है, तो ये उसके एक तरह से मास्टर स्ट्रोक प्लेयर थे। तो इन्होंने 400 मीटर हडल चैंपियन को जीता था और 1952 जो कि हुआ था हेलेंसी के ओलंपिक्स में। तो इनका निधन हो गया। उसमें इन्होंने 400 हडल 400 हडल्स हुई थी वो भी रेन में, मतलब बारिश आ रही थी, उसमें इन्होंने compete किया था 1952 में। और इनका रिकॉर्ड रहा था कि 50.8 सेकेंड में इन्होंने टाई कर लिया था ओलंपिक, और उसके बाद इन्होंने क्वार्टर फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया था। उसी बाद उनको उसके लिए सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया, मतलब इनको सिल्वर मेडल मिला था, ठीक है, ऑन द यूनाइटेड स्टेट 100 600 मीटर रिले रेस में। उसके बाद फिर इन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया इन 51.6 सेकेंड। ही क्रॉस्ड 440 हर्डल्स इन द एट द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इन लंदन। When was Mars appears biggest in 2020? तो जैसा कि न्यूज में आ रहा है कि मार्स ने मतलब मार्स का एक बहुत नजदीक और बहुत बड़ा व्यू देखने को मिला 2020 में। तो ये कब देखने को मिला था? ये मिला था 13 अक्टूबर को।
बात करें तो 13 अक्टूबर को जो मार्स है, जिसको हम लोग रेड प्लेनेट के भी नाम से जानते हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे ब्राइटेस्ट दिखा गया है रात में, क्योंकि जो अर्थ है, वो सन है और मार्स है, तीनों एक सिमिलर लाइन पे आ गए हैं। और ऐसा कहते हैं कि ये जो दृश्य है, ये 2 साल में ही एक बार होती है। ठीक है, तो ये 13 अक्टूबर को हुआ था। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।